नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला पे मैजिद। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका जो ये टेबल है, इसका मान को कैसे आप निकालेंगे। काफ़ी आसान तरीका है इसका निकालने का और काफ़ी शॉर्ट तरीका है, और आप अगर एक बार समझ लेते तो आप जो कि है इस टेबल को कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि ये जो टेबल आपका है, अगर आप क्लास 10th में है तो आपका जो ये टेबल का यूज होता है आपका जो कि है 8.2 में, और जो आपका 9 अध्याय है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें इसका उपयोग होता है। ओके, तो ये इसका जो वैल्यू है आपको याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये जो जितना सवाल आएगा 8.2 में आपका क्लास 10th में है, तो आपका जो कि इसी टेबल से इसका वैल्यू को पुट करके आपको जो कि है आपको मान इसको ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग जो कि है शुरू से अंत तक मेरे ये सेशन बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा, और उस वीडियो के अंत में आप जो कि हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये सेशन कैसा रहा। आपका हमें कमेंट का इंतजार रहेगा। ओके, तो चलिए देखिए टेबल जो कि आपको सामने ये बुक में भी दिया गया है, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका वैल्यू कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो इसका तरीका है, ये ऐसे तो आपका दो तरीका है। एक जो कि ये टेबल जो कि एक भाग देकर निकालते हैं, एक हाथ की अंगुली से निकालते हैं। तो ये इस वीडियो में जो कि मैंने आप लोग का जो किया ये जो कि ये अनुपात यानी कि भाग विधि से मैं आपको बताऊंगा, और जो हाथ का जो ट्रिक से निकाला जाता है इस अंगुली में, तो मैं आपको जो किसी और एक वीडियो में जो कि है बता दूंगा। अगर आपका इच्छुक है तो कमेंट कीजिए कि सर आप जो कि हाथ की अंगुली से भी बता दीजिएगा इस टेबल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये जो है सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गिनती तो आता होगा, बिल्कुल आप लोग बोले सर बिल्कुल आता है। तो कैसे, देखिए आपने जीरो से स्टार्ट कीजिए। 0 हो गया, ओके, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और क्या हो गया ये 4 हो गया। ओके, और क्या करना है कि हम सबको क्या करना है, आपको जो किए क्या करना है, सबको जो कि 4 से क्या करना है, इसको जो किए आपको इसमें भाग कर देना है। ओके, तो आइए 4 से सबको भाग करते हैं। सबको 4 से भाग करता हूं। ओके, आपको क्या करना है, इसमें रूट लगा देना है। सबको क्या करना है, रूट लगा देना है। ओके, क्या करना है, सबको क्या करना है, इसमें रूट लगा देना है। चलिए अब हम देखते हैं अब कि इसका वैल्यू कैसे थे। सबसे पहले साइन का मान हम लोग निकालते हैं। साइन जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री है। ओके, तो हम लोग एक एक करके सीखेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो 0 डिग्री दिया गया है, तो इसका जो सबसे पहले 0 का मान निकालते हैं। साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या दिया गया, रूट 0 बटे में रूट 4 है। क्या है आपका जो कि इसमें दिया गया आपका जो कि रूट 0 बटे में 4 दिया गया। ओके, तो देखिए रूट के अंदर में 0 है, 0 का मान कितना होता है आपका 0 ही होता है। रूट के अंदर 4, 4 का मान कितना होता है, जो कि 2 होता है। तो जब हम 0 की संख्या से भाग देते हैं इसका मान क्या होता है, 0 ही होता है। इसलिए इसका मान देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या आ गया, 0 इसमें दिया गया है। ओके, उसी प्रकार से जो कि आपका जो कि आपका यहाँ पे 30 डिग्री का मान, तो 30 का मान क्या दिया गया, देखिए रूट आपका 1 बटे में 4 दिया गया है। तो रूट 1 का मान 1 होता है, और रूट 4 का मान क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए आपका है क्या नहीं, रूट साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/√2 आपका इसमें दिया गया है। इस तरह से उसको निकाल सकते हो। उसी प्रकार से आपका जो कि इसमें देखिए आपका दिया गया रूट 2 बटे में 4 दिया गया। तो इसको कटाइए, जब इसको कटा दिए ओके कितना बचेगा आपका जो कि रूट के अंदर में 1 बटे में रूट 2। तो 1 का मान 1 होता है, और रूट 2 का मान रूट 2 होता है। ओके, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। देखिए आपका मान है क्या, 1/√2 दिया गया है। ओके, जैसे आप यहाँ पे आपके सामने है दिया गया है। उसी प्रकार से आपका जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया, देखिए इसमें क्या था, √3/4। √3/4 देखिए रूट 3 का मान √3 होता है, और जो कि है √2 का मान √4 का मान आपका 2 होता है। देखिए आपका √3/2 आपका इसका मान है क्या नहीं है, साइन 60 का मान आपका मान आ चुका है। उसी प्रकार से जो कि है यहाँ पे 90 डिग्री का मान, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि क्या दिया गया इसमें, √4 बटे में √4 बराबर 1/1 हो जाएगा। होगा नहीं होगा, तो इसका मान क्या 1 हो जाएगा। देखिए आपका 1 है क्या नहीं है, काफी सिंपल सा है आपका ये आ चुका है। ऐसे इसका मान निकाल सकते हो। रही बात कॉस का मान, कॉस का मान कैसे निकालोगे, जस्ट साइन का उल्टा। देखिए 90 के जो स्थान पे जो भी है इसके पे 0 के सामने इसको उतार देना। देखिए है ना, देखिए 1 का मान यहाँ पे 0 हो गया। उसी प्रकार से 60 का जो है तो आपको इधर से करना है, मतलब इधर से उठाना है, और यहाँ पे ऐसे करके पुट करते हुए चलना है ना। देखिए वो 1 को है यहाँ पे, फिर इसको रख दिया, अब यहाँ पे इस पे करेंगे, उसके बाद इस पे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, जस्ट इसका उल्टा था, फिर देखिए इसका मान यहाँ पे उल्टा है, जिसका मान इस यहाँ पे दिया गया, इसका उल्टा नहीं, बस इसको इसी को यहाँ पे जिससे तैसे उसमें आपको लिख देना है। यानी कि जब एक को सीख गए तो ऑटोमेटिक आपका कॉस का भी आ जाएगा। तो आपको सीखना नहीं, आपको याद भी रखना है। ओके, क्योंकि एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इससे सवाल दिया रहेगा, डायरेक्ट उसको करना है। तो एक सीख लीजिए, एक को याद कर लीजिए, जस्ट याद रखने की नहीं। साइन 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, तो कॉस 0 का मान कितना 1 होता है। ठीक है, क्योंकि 9 उसका जो कि साइन 90 का मान 1 होता है, जिसका उसका उल्टा होता है। ओके, अब रहा 10 का मान। देखिए 10 का जो कि है इसी में से निकलता है आपको, ठीक है ना। 10 का देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 10 का एक फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस। ओके, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला जो क्लास जो लिए थे उसमें सारा का सारा आप लोग को बता दिए थे। यानी कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला जो होता है जो कि है साइन बटे में क्या होता है, कॉस होता है। ओके, साइन बटे में क्या होता है, कॉस होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, देखिए 10 आपको यहाँ पे दिया गया, या तो इसको ये बोल सकते हो, थीटा, थीटा भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। जब आप देखिए यहाँ पे 10 जैसे कि आपको निकालना है, जैसे कि आपको क्या 0 डिग्री का मान, यानी कि 10 0 डिग्री का मान। ठीक है, यहाँ पे है ना 10, पहले 0 का पहले देख लीजिए। तो आप क्या करना है, यानी कि साइन 0 का मान लिखना है। साइन 0 का मान कितना है आपका, यहाँ पे साइन 0 यहाँ पे हो जाएगा साइन 0। देखिए क्या कर रहे हैं, और कॉस का भी 0 हो जाएगा, होगा क्या ना, आप ही बताइए। जब यहाँ पे जो थीटा था तो सब में थीटा था, यहाँ पे 0 डिग्री तो 0 डिग्री, यानी कि साइन 0 का मान कितना आपका 0 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और कॉस 0 का मान आपका देखिए कितना है, इसका 1 है। तो देखिए जब हम 0 को भाग करते हैं किसी सेकंड का मान क्या होता है आपका 0 होता है। देखिए यहाँ पे कॉस 0 का आ गया। ओके, उसी प्रकार से आपका जो किया है आपका जो कि 30 डिग्री का मान देखिए, यहाँ पे क्या है 30 का मान देखिएगा। तो बस यहाँ पे 30 कर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है, सारा का यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 लगा देना है। जितना मान आपका यहाँ पे वो इसको इसको मिटाइए, बस कुछ नहीं करना है। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, जो इसका मान दिया गया तो उसको लिख देना है, यानी साइन का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान बराबर यहाँ पे, सॉरी हमें 10 30 का मान याद करना है, तो साइन 30 कॉस 30। देखिए साइन 30 का मान कितना है आपके सामने 1/√2 है, 1 बाय जो कि है, यानी कि इसको देखिए, ए को देखिए आराम से। देखिए साइन 30 का मान 1/2 दिया गया है। ओके, उससे कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान √3/2 दिया गया है। तो 2 से 2 कैंसिल, ओके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे जो कि 1/√3 बचेगा। देखिए इसका मान है कि नहीं 1/√3, ऐसे इसको निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से आपका जो किया आपका 1045 का मान, तो इसका मान देखिए यहाँ पे, अगर इसको अगर यहाँ पे लिखने जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 1045 का मान, तो यहाँ पे देखिए 1045, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन 45 का मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि साइन 45 बटे में क्या फॉर्मूला इसका होता है कॉस 45। ओके, तो देखिए यहाँ पे इसका 45 क्या है 1/√2 है, 1/√2 बटे में कॉस 45 का मान भी क्या है 1/√2 है, 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, बराबर क्या बचा 1 बचा। देखिए क्या है आपका, इसका मान 1 है कि नहीं है, 1/1 भी आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो 1 ही लिखते हैं, उसको इससे लिखा जाता है। ओके, अब रही बात 60 डिग्री का मान, बस कुछ नहीं, बस यहाँ पे कुछ इसमें 60 का मान यहाँ पुट कर दीजिए, बस हो जाएगा। यहाँ पे साइन 60, अब क्या यहाँ पे साइन यहाँ पे 60 कीजिएगा, 60 यहाँ पे कीजिए। ओके, क्या यहाँ पे साइन जो कि है 60 डिग्री का मान, तो यहाँ पे साइन 60 बटे में कॉस 60। ओके, तो साइन 60 का मान पुट कीजिए, √3/2 है, √3/2 और कॉस 60 का मान 1/2 है, 1/2, तो 2 कैंसिल बचा यहाँ पे क्या √3। देखिए इसका मान है क्या नहीं √3 है, नहीं नीचे 1 लिखना उतना जरूरी नहीं होता है। ओके, और रही बात यहाँ पे अपरिभाषित कैसे आया, इसको भी देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। यहाँ पे अपरिभाषित कैसे आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका जो कि अब यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 10 90 का मान, तो यहाँ सबसे पहले साइन 90 लिखना पड़ेगा। ओके, फिर कॉस 90, देखिए साइन 90 का मान आपका 1, ठीक, अब बटे में कॉस 90 का मान 0 है। देखिए 0 से क्या आप किसी से क्या भाग दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। इसी कारण से इसमें क्या होता है, जो कि इसका मान क्या होता है इनफिनिट में अपरिभाषित। और आप देखिए 0 को एक संख्या इसको भाग, इसका मान इसका 0 होता है, इसको कर सकते हो, यानी कि 0 को किसी संख्या से भाग देने से इसका मान क्या होता है 0 होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा
जब जीरो से किसी संख्या को भाग करते हैं तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। बस बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि जीरो से भाग करने पर इसका मान भी जीरो, ऐसा नहीं। जीरो को भाग करने से जीरो आता है, लेकिन जीरो से भाग करने से जो कि इसका मान क्या होता है, अनफिनिट अपरिभाषित होता है, इसका मान ही नहीं निकाल सकते, इसलिए फिर इसका दिया गया आपका जो कि अपरिभाषित का दिया गया। ऐसा कि एग्जाम में इसका मान कभी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब रही बात, चलिए देखिए कोसेक का मान, जस्ट कुछ नहीं होता, बस कोसेक का क्या होता है जो कि है, जो कोसेक का मान साइन का क्या होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। ये साइन का क्या होता है, ये उल्टा होता है, यानी कि 0/1, इसको पलटा देना है कोसेक जीरो का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो कि ये 1/0। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कॉस जीरो का मान, यानी कोसेक जीरो का मान हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, इसका कोसेक 0 डिग्री का मान। तो इसलिए इसका क्या साइन का मैंने क्या बोला, उल्टा होता है। तो आपने साइन का मान क्या था 0/, इसका कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 1 है, कुछ नहीं है। तो थोड़ी देर के मानिए ना, इसका मतलब क्या होता है 1 है, इसको पलटा देना है। जब इसको पलटा दें क्या होगा, इसमें देखिए 1/0 आ गया, लेकिन फिर देखिए यहाँ पे 0 से भाग कर रहे हैं, भाग करेगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए आपका अपरिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार से 2, देखिए 1/2, जब इसको पलटा देंगे क्या 2 हो जाएगा, 2/1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से 1/√2, जब इसको पलटा देंगे क्या हो जाएगा, 1√2 हो जाएगा, ठीक है। √2/1, 1 लिखना जरूरी नहीं है। उसी प्रकार से देखिए √3/2 पलट के लिख देना है, तो 2/√3 हो गया, ओके। और आपका यहाँ पे 1/1, तो 1/1 ही होगा, तो आपका 1 हो गया। उसी प्रकार से आपका जो कॉस जो किसका उल्टा होता है, कॉस आपका जो किया सेक का उल्टा होता है। देखिए बस इसको उल्टा कर 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, 2/√3 आ गया, इसमें है कि नहीं है। उसमें देखिए √3 यहाँ पे 1/√2, तो फिर √2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/2 तो बस 2 हो जाएगा, और बस यहाँ पे यही है। जब इसको 1 पलटाएंगे तो फिर 1/ इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 से भाग होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए आपका ये 10 का ये उल्टा होता है, 10 का उल्टा कौन होता है, इसके नीचे 1 है, जब इसको पलटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 1/0 हो जाएगा, फिर 0 से भाग नहीं चलेगा, इसलिए अपरिभाषित यहाँ पे दिया गया। इसको पलट देना है, √3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है तो 1/√3 हो गया ये, ठीक है। उसी प्रकार से 1/1 ये नहीं, यहाँ पे अपरिभाषित है। अपरिभाषित कैसे आता है, जब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो कि यानी कि 0 से भाग करते हैं किसी को, तो आप इसको पलटा देना है कि 0/1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका मान 0 दिया गया। तो ऐसे आपको जो कि इसको जो कि है इसका टेबल का मान इसमें ज्ञात किया जाता है। यही था आप लोग का जो कि टेबल निकालने का तरीका। तो आपको ये कैसा लगा ट्रिक हमें एक बार जरूर बताइएगा, ओके। तो आपका हमें कमेंट का इंतजार रहेगा, ओके बाय।